अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर और प्रोग्राम मैनेजर प्रेस मुसासिर हाजिर खिदमत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान कंट्रैक्टर एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात जो है सिर्फ एक दिन के बाद होने वाले हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए इस वक्त हम इत्तेहाद पैनल के ऑफिस में बैठे हैं और हम देखते हैं कि इन्होंने अपने वोटर्स को माइल करने के लिए क्या कुछ किया है। गुज़िश्ता जो 20 दिनों से इन्होंने क्या कार्रवाई की और ये किस हद तक मुतमईन है अपने वोटर से और अपने पैनल को जिताने के लिए जो है इन्होंने क्या कुछ किया। मेरे साथ मौजूद हैं सदारती उम्मीदवार फिरदौस अहमद साहब जो इस पैनल के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं। सबने इस पैनल ने जो है मुंतखब किया था सदारत के लिए। तो हम पूछना चाहेंगे फिरदौस भाई कि आपने जो है गुज़िश्ता 20 दिनों से जो है इस वक्त मौसमी हालात भी इस किस्म के बर्फ़बारी भी हो रही है, सर्दी भी हो रही है और ऐसे एरियो में आप भी चले गए जहाँ पर जो है वो इंतहाई मुश्किल था। इन हालात में आपने वोटर्स को किस तरह अपने तरफ माइल किया? शुक्रिया मीर साहब, आपका बहुत बहुत मेहरबानी। हमने गिलगित के तमाम 10 के 10 अजला में गए, सिकरदू हम गए तो हम सिकरदू के बल्तिस्तान रीजन के सिकरदू, खपुलू, शिगर, खरमंग के भाइयों के बहुत मशकूर है कि उन्होंने मुत्तफ़िका तौर पे हमारे उनके कहने पे उनसे हमने पहले इजाज़त लेके हम खड़े हो गए थे। उन्होंने भरपूर तौर पे हमारे साथ दिया। खासकर हम सिकरदू रीजन के तमाम ज़िला के ठेकेदार बादारी के, ताहिर के, बाबू, अस्तूरी के जितने भाई हैं सबके वहाँ के सदर वजर से उनके मशकूर हैं। उसी के साथ गिलगित के तमाम भाइयों के भी हम मशकूर हैं जिनकी अक्सरियत ने हमारे साथ जो हमारा 3 साल दौर गुजरा था जिसमें हमने बरादरी के लिए थोड़ा बहुत जो काम किया था उस काम की निस्बत से उन्होंने फिर हमारे ऊपर एतमाद किया है। गिजर के भाइयों ने, नगिर के भाइयों ने, द्यामर के भाइयों ने और कल हम अस्तौर गए थे, अस्तौर के भाइयों ने भी यही कहा। तो हम पुरुम्मीद थे कि हम हमारा जो 3 साल दौर गुजरा है उसमें हमने अपने बरादरी के लिए थोड़ा बहुत जो काम किया था और आइंदा पाइपलाइन में जो 3-4 काम रह गए हैं उनको करने के लिए भाइयों को हमने कन्विंस किया। तो भाई वो तमाम भाई हमारे ऊपर मुत्तफ़िक है। हम इन भाइयों के मशकूर हैं कि उन्होंने इत्तेफाक किया। अब तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमारे एक रस्म बाकी रह गई, 26 तारीख को बाकी भाइयों ने अपना फैसला दे दिया है। शुक्रिया जी। फिरदौस भाई ने जैसा कि मुकम्मल जो है एतमाद के साथ कहा कि सिर्फ फ़ैसला बाकी रह गया है। ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन में जो है वो हर पैनल जो है बड़ी कोशिश करता है और अपने जो है वो जान लड़ाता है जीतने के लिए। तो हमारे साथ जो है सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार मुर्तज़ा अली साहब हैं, हाजी मुर्तज़ा अली साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आया कि इस मरतबा क्योंकि आपके दो जो वोटर्स हैं तकरीबन 2-2.5 हज़ार के करीब हैं, आप क्या समझते हैं कि वोट की शरह कितनी रहेगी इस मरतबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके चैनल का इंतहाई मशकूर है कि आपने हमें हमारी कैंपेन को इतना उजागर किया है कि कोई दूसरे पैनल का इतना नहीं हुआ है। जहाँ तक वोट की शरह होगी मेरे ख़्याल में 60-70% होगी। इंशाअल्लाह हम 50% वोट हमारा ही होगा 70% में जो कास हो, क्योंकि मौसमी हालात पे सिकरदू के अक्सरियत ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया है। बर्फ़बारी इतनी है, अस्तौर में कल हम गए थे वहाँ कोई 3 फुट बर्फ़ था। तो लोग क्योंकि कराची और दूसरे शहरों में रहते हैं इनकी वजह से आने में मुश्किलात हैं उन लोगों को। उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि 70% वोट कास्ट होगा, उसमें इंशाअल्लाह 50 हमारा होगा, बाकी 20 दूसरों का होगा। अच्छा, ये जो वोट बक्स जो पेपर बने हुए हैं, बैलेट पेपर बने हुए हैं, उसमें जो है आप लोगों के लिए एक ही जो है वो निशान है और एक ही कास्ट होगा पैनल के लिए, हर पैनल के लिए एक ही वोट कास्ट होगा। तो क्या आपने अपने वोटर्स को उसकी तरबियत दी, उनको तरीका बताया कि किस तरह वोट कास्ट करना है? हाँ बिल्कुल तरबियत दिया है, क्योंकि 4 पैनल इलेक्शन लड़ रहे हैं। बैलेट पेपर पे चारों के इंतखाबी निशान छप चुके हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त जो है वो सपोर्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हाय साहब, जो आप जो है कैंपेन के दौरान पूरे इसके साथ थे, हमारे इत्तेहाद पैनल के साथ थे और शाना बशाना थे, तो आपने कैसा महसूस किया? क्योंकि कैंपेन करने वाले वो थे, ऑब्ज़र्वर आप थे, तो वहाँ पर जो वोटर्स मौजूद थे, वहाँ पर जो वहाँ के मुख्तलिफ पैनल्स हैं वहाँ पर भी मौजूद है, तमाम डिस्ट्रिक्ट में ग्रुप्स हैं, उनके साथ डिस्कशन के दौरान आपने कैसा महसूस किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इस फिरदौस भाई को, मुर्तज़ा अली साहब को इसलिए हमने आगे लाया कि इन लोगों ने 3 साल पहले जो काम इन्होंने किया था, जो रह गया था, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए ये बेहतर थे दीगर पैनल से।
تو ہم نے جہاں بھی ہم گئے، نگر گئے اور استور گئے، چلاس گئے، سکردو گئے، تو لوگوں نے ہمیں بہت ہی ویلکم کیا، اس لیے کہ یہ پہلے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ اچھا کام کریں گے، اس لیے ہم ان کے ساتھ دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا لوگوں نے۔ بہت بہت شکریہ حاجی صاحب۔ شبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شبیر صاحب سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے آپ کا پینل کس لیول پہ پہنچ چکا ہے اور کہاں تک یہ جو ہے جیتنے کی پوزیشن میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ میر صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں پہ بھی گئے ہیں گلگت بلتستان کنٹریکٹر ایسوسیشن کے انتخابات کے سلسلے میں اتحاد پینل کی پذیرائی اور مقبولیت میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ کنٹریکٹر ایسوسیشن گلگت بلتستان کے ابھی جو انتخابات ہو رہے ہیں وہ ہمارے لیے نہایت اہمیت کے حامل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سی پے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے جس پینل کا انتخاب کیا ہے اس کو اہل سمجھ کے کیا ہے، کیونکہ یہ ہے کہ یہ ہمارے حقوق کی بہترین ترجمانی کر کے یہ کنٹریکٹرز کی زندگی میں بہتری لائیں گے۔ تو باقی یہ ہے کہ بلتستان، ہنزا نگر اور جہاں بھی ہم گئے ہیں بڑی مقبولیت سے تعاون کی یقین دہانی کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی 26 تاریخ کو انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل ہوگی۔ بہت بہت شکریہ ناظرین۔ اسو ساتھی انی پینلے ایک مش جذباتی سپورٹر کا موجود ہن رس بس جگہ مورتھن اسو ساتھی ہن محمد جلیل صاحب موجود ہن کو شروع جو بسان ٹرگونس لائی جذباتی تقریر تھن اور لائی جگ کے ہن اے مشغول ترن اور تس جگ سمجھاتے ہن کہ انی پینلے بارہ مجا تھے کہ جگ جذباتی تاثرات ہن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب تھے بڑی شکریہ کہ تس آنوی اسو ٹائم گنے گا اور اسے تاثرات جگٹ پر جرانو ایسے انتہائی مشکور ہنس۔ تو اسے انو پینل کو احتیاط پینل شروع جو کھڑا بو تو انی جگ سے اسوٹ کنوینس تھے گئے بس انی قومی تھے گئے انی قومی باقیہ ہن اور مزید قومی تھوگنس تھے گئے ٹھیک ہے۔ تو بے مس انے موکار احتیاط پینل ینگ پینل کہیں ایسی نمائندگی تھمس تو بعض رئیس پینلسٹ ینگ پینل کا دوسرا پینل تھے کمک تعصبات پیدا تھے اسے چن ٹھیکداری ہن خراب تھے کوشش تھی ٹھیک ہے۔ تو بس نجو وضاحت طلب تھی انو کہ جگ معقول جواب گنے سے ویسا آگو تم روز یا مرتالیہ سن یا پھر دوست سن تم ذاتی روز پوری تھے نس تو ایسے بے سمجھا بے اسی گروپے کچاگ ینگ کنیکٹریس اے اکو سن تھے انو پینل سن تی رجوع تھی اور اسی چند مطالبات ہیں کہ ینگ پینل انو سن ڈسکس تھی تو نہیں یقین دہانی تھرے گی کہ صحیح مطالبات کے حال میں بہتری تھرون تو لہٰذا سو صحیح چن رہا ہوں اس انسان دیا تو انشاءاللہ مستقبلت کا مٹ بیٹھی ہے۔ دوسرا پوائنٹ کوگ ٹھیکدار سے کوگ پینل کھڑا بین تو اس مسٹ اشوک گنی کھڑا بین نینی جگ اشوک نش رس مشت کمک تھے او کمک چگا نہ تھے کہ بس پھلا مشت کمک تھے گنس اے اے چگا نہ بین بے ینگ پینل ہنس انی بے ینگ ہنس تو انی بڑے کے بھی گن انی ٹھیکداری بڑے کے ہن تھے اینی بغض مجا کھڑا بھی تو ایسے کہتے بے بغض مجا پھڑا نش بے مفاد کہے تھے ٹھیکدارو بہتری کہے تھے ایسے کہے تھے انو پینل سن بے سان دیگنس۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک دلیل کے تحت جو ہے اس پینل کا ساتھ دیا ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جہاں مفاد کے لیے جو ہے بہتر انداز میں کام ہوگا وہاں پر یہ ساتھ دیا جائے گا۔ اب میں آتا ہوں ہمارے مرتضی علی صاحب کی طرف کی یہاں پر جو ہے وہ جیتنے کے بعد اگر آپ انشاءاللہ جیت جائیں گے تو کیا آپ نے چیدہ تین اہم جو آپ کے ہے کہ آپ جو ہے گلگت بلتستان کنٹریکٹر ایسوسیشن کی جو ہے وہ پراپرٹی بنائیں گے، ایک ویب سائٹ بنائیں گے، 2 اور ہیلپ ڈیسک بنائیں گے تاکہ ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے کنٹریکٹر کو بھی جو ہے وہ آپ جو ہے ان کے مسائل تک پہنچنے میں چند سیکنڈ نہ لگے۔ تو یہ 3 چیزیں اہم ہیں، کیا اس کے اوپر آپ 3 سالوں میں حتمی طور پہ آپ یقین دہانی کراتے ہیں کہ اس پہ عمل پیرا ہوں گے؟ انشاءاللہ ہم نے اپنے منشور میں جو لکھا ہے اس پہ پوری عمل کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں جو ووٹ دے گا وہ بھی ہمارا بھائی، جو ووٹ نہیں دے گا وہ بھی ہمارا بھائی، لیکن اس میں ایک چیز رہ گیا ہے، جو ہمارا رجسٹر ٹھیکیدار ہے بھلے ہماری حمایت کرے ہماری مخالفت کرے، ادھر اس کا اہمیت زیادہ ہوگا۔ باہر سے جو لکڑ بکڑ ہیں جو رجسٹر ہی نہیں ہیں، جو ابھی دوسرے پینلوں کے ساتھ پھر رہے ہیں، ان سب کا
इन सब पैनलों के साथ जो फिर रहे हैं उनमें रजिस्टर्ड ठेकेदार कम हैं, दूसरे ज़्यादा हैं। लेकिन मैं उनको कहूँगा अगर ठेकेदारी निज़ाम को दुरुस्त करना है तो उनको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, जाकर रजिस्टर्ड ठेकेदार बने, और रजिस्टर्ड ठेकेदार बनने की सूरत में हमारे दरवाज़े सब के लिए खुले होंगे। ये हमारा पैगाम है इंशाअल्लाह। और महकमे को मैं ये कहता हूँ कि हमारी पहली तरजीह ये होगी कि टेंडरिंग निज़ाम को शफाफियत के साथ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम अपना कोशिश नेक्स्ट लाएमल जो है हम उसके बाद तय करेंगे। मेरा ये लास्ट पैगाम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया, देख लिया कि यहाँ पर इस वक्त जो है वो बड़े ज़ोरों पर है, इलेक्शन पीक पे आ चुका है और सिर्फ एक दिन बाकी है। 26 तारीख को भी हनीसारा टीवी आपको तमाम तर जो मरहले हैं उनको भी आपको अपने ज़रिए दिखाएगा और क्या क्या तासुरात हैं, क्या क्या इनके जायज़े हैं। और यहाँ पर ये बात बहुत खूबसूरत बात की है कि जो जीतेगा वो भी इसका हिस्सा है और जो हारेगा वो भी इसी प्लेटफार्म का हिस्सा है। और हमें उम्मीद है कि जीतने के बाद जो भी जीतेगी वो हारने वाले को जाकर जो है हार पहनाएंगे, ताकि आपस के इख्तलाफात वहीं पे ही 26 तारीख को दम तोड़े और सारे जो है मिलकर साथ चले। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान परवेज़ मीर और प्रोग्राम मैनेजर प्रेस मुसासिर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।